बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। दोस्तों, हम बड़े खुश नसीब हैं कि इस बार रमज़ान का महीना हमें नसीब हुआ है। बहुत ज़रूरी ये है, जिस तरह से किसी भी जब आप क्लास में होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को हम जो है ना वो डीपली समझ लें। तो पेपर तो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझे बगैर भी पास किया जा सकता है, लेकिन अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो डीपली किसी चीज़ को समझे। तो रमज़ान जो है बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला का एक इनाम है, वो एक कंप्लीट पैकेज है कि हम अपनी तरबियत कर सकते हैं। रमज़ान के अंदर शयातीन को जकड़ दिया जाता है, इंसान को अल्लाह ताला बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो दे देता है। कहता है ये देखो, मैंने ये शैतान है, ये तुम्हें नेकी से रोकता है, ये तुम्हें बदी की तरफ राग़िब करता है, देखो मैंने इस शैतान को जकड़ दिया है, अब तुम्हारा इख्तियार है। अब अगर तुम बेहतर होना चाह रहे हो, अपने आप को बदलना चाह रहे हो, तो मैंने तुम्हें जो है रमज़ान जैसी नेमत दे दी है, मैंने तुम्हें रमज़ान का माहौल दे दिया है, सबसे बढ़ के रोज़ा दे दिया है। फिर रोज़े में जिस तरह से आप एहतमाम करते हैं नमाज का, दीगर इबादत का, तो वो एक कम्प्लीटली एक यानी अपनी शख्सियत को, अपने तज़किया नफ्स को करने का मैं समझता हूँ कि कंप्लीट पैकेज है। और इस चीज़ से हमें चाहिए कि हम शऊरी तौर पे ज़रा समझें, क्योंकि रमज़ान इज़ ऑल अबाउट ट्रेनिंग, सेल्फ़ अपनी ट्रेनिंग का नाम है ना। इंसान अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है। तो इस ज़मन में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शख्सियत को बदलने के लिए पूरी कोशिश करें, और बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े जो है ना वो खुलूस के साथ हम अल्लाह ताला से सबसे पहले तो ये कि हम तौफ़ीक मांगें कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे दे कि हम नेकी करें और बदी से अपने आप को बचाएं, और हम अपनी मौजूदा शख्सियत को बदल के उस शख्सियत के सांचे में ढल जाएं जो तू चाहता है। अच्छा जी, द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट वी ऑल नीड टू नो इज़, वो ये है कि इंसान की जो शख्सियत है बुनियादी तौर पर अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो दो चीज़ों का नाम है शख्सियत। एक तो हम जो है हमारे ख़यालात, हमारे तसव्वुरात, हमारी सोच, ये हमारी शख्सियत है। और ख़यालात और तसव्वुरात के बाद अगर कोई चीज़ हमारी शख्सियत है तो वो हमारी आदत है। हमारी आदत और हमारे सोच और ख़यालात यही मिलकर शख्सियत बनते हैं। अच्छा, एक बाशऊर इंसान जो है वो शऊरी तौर पे ये कोशिश करता रहता है, वो मज़हबी हो या ना हो, सेकुलर हो, वो किसी भी फील्ड का बंदा हो, वो कोशिश करता रहता है कि अपनी शख्सियत को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करे। और एक मुसलमान की भी ये सोच होनी चाहिए कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे। रमज़ान जो है, रमज़ान का महीना, ये तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आप अपनी शख्सियत को 100% तब्दील करना चाहें ना तो आप कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान से पहले हम लिस्ट बना लें बाकायदा, यानी जो इबादत हैं जो वो तो हमने यकीनन करनी है, लेकिन हम इस नीयत के साथ रमज़ान को प्रैक्टिस करें कि हमारी कुछ आदत जो है ना वो तब्दील हो जाएं। हम अपनी सोच को जब पॉजिटिव कर लेंगे, जब अल्लाह ताला से हम तौफ़ीक मांगेंगे, तो ज़रा अल्लाह ताला फिर अपनी रहमत नाज़िल फरमाएगा और फिर हमें मौका देगा कि हम अपनी आदत को तब्दील कैसे करें। लेकिन ये ज़रूर समझ लें कि आदत है क्या जिसे हम तब्दील करना चाह रहे हैं। मैंने और आपने, हम सब ने ये तहैया किया कि हमने अपनी आदत को तब्दील करना है, तो आदत है क्या, इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली जो है ना वो समझने की ज़रूरत है। अच्छा जी, आदत हर वो अमल है जिसको हम रिपीटिवली हम करते हैं, यानी बार बार और एक ख़ास वक्त तक जो काम हम करते रहते हैं वो बिलाखिर हमारी आदत बन जाती है। और आदत ऐसी चीज़ है कि आदत इंसान को अपनी ग़ुलाम बना देती है। यानी हम सब बुनियादी तौर पर देखा जाए तो हम अपनी अच्छी बुरी आदत के ग़ुलाम ही हैं, और वो बहुत मज़बूत इंसान है, और वो बड़ा, मैं समझता हूँ कि बहुत ही जानदार आदमी है जो अपनी आदत को बदलने में कामयाब हो जाए, जो अपनी आदत का एनालिसिस करे और फिर उनको बदल दे और अपनी शख्सियत को बदल दे। वैसे दुनिया को बदलने के लिए तो सारे ही कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन असल इंसान वो है जो सबसे पहले अपने आप को बदलने की फ़िक्र करता है। द मोस्ट पावरफुल मैन मेरी नज़र में वही है जो अपने आप को बदलने की जो है वो कोशिश करता है और कामयाब कोशिश करता है। तो आदत को यूँ समझ लें कि हर वो काम जो आप तकरीबन 1 महीने तक रेगुलर करेंगे वो काम आपकी आदत बन जाएगी। और वो काम अगर कोई आपकी आदत डेवलप हो चुकी है और उस आदत को आप 1 महीने तक कंट्रोल करेंगे, डिले करेंगे, वो काम नहीं करेंगे जो आप कर रहे थे, तो यकीनन ये इसके गालिब इम्कानात हैं कि उस आदत से आपकी जान छूट जाएगी। ये पक्की बात है। यानी एक आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ स्मोकर। एक स्मोकर जो ये स्मोकिंग की आदत है, ये क्या है, थोड़ा सा इसको जो है ना समझते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि ये जो आदत है बेसिकली हमारा जो
हमारे जिस्म के जो सेल्स हैं ये हमारी आदत को स्टोर कर लेते हैं। एक स्मोकर है, वो स्मोक करता है, अपने होंठों के ऊपर जो है सिगरेट सुलगा के रखता है, तो ये हमारे जो होंठों के जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, ये आदी हो जाते हैं उसको फील करने के। इसी तरह हमारी जो सारी कैविटी है ये, और फिर हम ब्रोंकाइटिस और हमारे फेफड़े, ये सारे के सारे जो है ना ये आदी हो जाते हैं। और अगर इंसान स्मोक ना करे तो फिर ये जो है ना ये शोर मचाते हैं, ये हल्ला गुल्ला करते हैं, और ये दिमाग को जो है ना वो प्रोटेस्ट करते हैं कि यार वो जो धुआं जो आ रहा था उसको लाओ यार वो। और ये लिप्स कहते हैं कि नहीं, वो जो यहाँ पे आप वो गरम गरम कुछ रखते थे ना उसको लाओ। तो दिमाग फिर परेशान हो जाता है और फिर वो आपके हाथ को हुक्म देता है, आप फिर जो है ना जेब में हाथ डाल के आप सिगरेट सुलगाते हैं और दोबारा यहाँ पे रख देते हैं। मतलब इस हद तक आदत आपको जो है वो कंट्रोल कर लेती है। नाउ वी हैव यू नो, अब हम ये थोड़ा सा हमने ये समझ लिया है कि आदत है क्या। आदत बुनियादी तौर पर आप अपने कुछ टिश्यूज़ और कुछ मसल्स के ग़ुलाम हो जाते हैं। और अगर यानी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर आप 1 महीने तक कोई भी एक्शन करें, मिसाल के तौर पे मैं 1 महीने रोज़ाना सुबह उठने के बाद ऐसे करूं, तो 1 महीने के बाद गालिब इम्कान है कि मैं यही काम करूंगा और गैर शऊरी तौर पे मुझसे ये काम हो जाएगा। अगर मैं अपनी नाक को ऐसे रगड़ता रहूं 1 महीने तक, तो 1 महीने के बाद ये चीज़ मेरी आदत बन जाएगी। सही है। तो इससे मतलब ये कि कोई भी आदत आप छोड़ना चाहें या किसी आदत को अडॉप्ट करना चाहें, माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि 1 महीने तक आप छोड़ दें तो वो आदत छूट जाएगी, और 1 महीने तक आप अगर किसी काम को करें तो वो काम आपकी आदत बन जाएगी। वेरी सिंपल लॉजिक। और रमज़ान और मुबारक से बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन सी हो सकती है अगर हम रमज़ान को जो है ना वो प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, और कुछ अच्छी आदत को जो है ना, मेरे ख्याल से हमें चाहिए कि वी शुड मेक अ लिस्ट। हम लिस्ट बना लें कि 1 2 3 4 ये जो है ना ये आदत जो हैं ये बुरी आदत हैं, ये मेरे लिए नुकसानदेह हैं, मैं इन आदत को तर्क करूँगा। और एक लिस्ट बना ली जाए अच्छी आदत की कि मैं नमाज़ पढ़ूँगा, सुबह फजर की नमाज़ मैं जमात के साथ पढ़ूँगा, मैं जो है वो अपनी डाइट को कंट्रोल करूँगा, अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करूँगा, अपनी नज़र को कंट्रोल करूँगा। इस तरह प्रॉपर एक लिस्ट बना ली जाए और उसको प्रॉपर उसको फॉलो किया जाए। उसके जो ख़ास तौर पे हैबिट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, और 30 महीने तक 30 दिन तक, 1 महीने या 10 या 40 दिन तक अगर जो हैं हम ये तय कर लें कि हम ये काम नहीं करेंगे और ये काम हम करेंगे, तो ये 100% चांसेस इसके हैं कि वो हमारी बुरी आदत जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और हम अच्छी आदत जो है ना हम हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगी, और एक हमारी शख्सियत में एक पैराडाइम चेंज आ जाएगी। यानी बिल्कुल पहली रमज़ान से पहले की जो शख्सियत है उसमें और रमज़ान से बाद की शख्सियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये तो इसमें यानी एक मैंने आपको एक फ़िज़िकल प्रोसेस बताया, इल्म नफ्सियात के यानी कुछ एक के हवाले से एक रेफरेंस दिया, लेकिन इससे बढ़ के तो अल्लाह ताला की रहमतें, यानी अल्लाह ताला ने शैतान को जकड़ लिया है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया। अगर देखो वैसे तुम गिला करते हो, शिकवा करते हो कि हमसे गुनाह होते हैं, ये मेरी ये आदत, इसके पीछे शैतान है। अब तो भाई कोई शैतान नहीं है, अब तो मैंने शैतान को जकड़ लिया है, रमज़ान भी दे दिया है, माहौल भी दे दिया है, एक अच्छा माहौल, यहाँ पे सब लोग नेकी कर रहे हैं, सब लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं, सब लोग सदका कर रहे हैं। अब देखो आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको नेकी से रोकती है? आपको अपनी बुरी आदत को तर्क करने से और अच्छी आदत को अडॉप्ट करने से कौन सी बात है जो रोकती है? नहीं, अल्लाह ताला आपको बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है कि खेलो, तब्दील करो अपने आप को, तज़किया नफ्स करो। तो क्या ख्याल है, ये कैसी अपॉर्चुनिटी है? देखना चाहिए रमज़ान को इस एंगल से भी कि हम इस बार जो है ना रमज़ान में मैं जो है ना फ़लाँ आदत जो है वो डेवलप करूँगा, और फ़लाँ आदत यार वो बड़ी बुरी आदत है मेरी। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन कौन सी आदत हैं जो बुरी हैं, ठीक है, वो हर बंदे को खुद पता होता है। तो ये है कि अंदर से ना अपने साथ जो सेल्फ़ कम्युनिकेशन करें उसमें ये बता दें कि अपने आप से, हाँ यार ये आते हैं, ये ठीक, ये बुरी है, अब मैं ये जो है ना इनको छोड़ूंगा। और 30 दिन तक पक्की बात है मैंने स्मोक नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो अल्लाह ताला की रहमत ना हो, हमारे ऊपर नाजिल ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हमारी शख्सियत में वाज़े और एक क्या कहते हैं पैराडाइम तब्दीली ना है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने हमें बताया कि आदत कैसे ज़रूरत बन जाती है, तो जो जैसे
पानी है, हम पानी पीते हैं, या जैसे खाना है, हम खाना खाते हैं, ये हमारी नीड है या ये भी हमारी आदत है जिसकी वजह से वो चीज़ डेवलप हो रही होती है? शहजाद भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और क्वेश्चन जो है वो इंसान का तारुफ होता है, एंड इट शोज़ माशाल्लाह यू हैव गॉट अ वंडरफुल इंटेलेक्चुअल मसल्स. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड हैबिट. नीड इज़ बेस्ड ऑन द इंस्टिंक्ट. नीड जबिलत में हम मौजूद होती है, मतलब ये कि भूख हमारी नीड है, ज़रूरत है. ऑक्सीजन हमारी ज़रूरत है, नींद हमारी ज़रूरत है. इस तरह और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी ज़रूरियात हैं, नीड्स हैं. खाना खाना हमारी नीड है, लेकिन खाना हम कैसे खाते हैं ये हमारी आदत है. आप 3 रोटियां खाते हैं तो ये आपकी आदत है. आप 5 खाना शुरू कर दें तो ये नई आदत है. सही है. आप खाने से पहले पानी पीते हैं तो ये एक आदत है, और खाने के बाद अगर आप पानी पिएंगे तो ये दूसरी आदत है. सही है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अपनी नीड को एड्रेस कैसे करते हैं. द वे यू एड्रेस योर नीड बिकम्स योर हैबिट. अगर ये काम आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप करते रहें, खाने के बाद अगर आप, यानी बुरी आदत है ये, आप 1 महीने तक खाने के बाद पानी पीते रहें, और एक वक्त आएगा कि आपको फिर मज़ा नहीं आएगा, आप खाने के बाद ही पानी पिएंगे. जिसमें मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे रमज़ान के 30 दिन हमने गुजारे, और वो जितनी बुरी हमारी आदत थी वो हमने तर्क की और अच्छी आदत अपने अपना ली. तो जैसे रमज़ान ख़त्म होता है तो दोबारा अगर हम वही आदत शुरू कर देते हैं, तो ये क्या शऊरी तौर पे हम करते हैं, या फिर ये वही लाशऊरी तौर पे हमारी आदत दोबारा डेवलप हो जाती हैं, वो जो गंदी आदत हमने हमारे रमज़ान में तर्क की थी? अच्छा जी, बुनियादी तौर पर इस ज़मन में मैं समझता हूँ कि 2 बातें हैं. एक तो ये कि हम जो रमज़ान है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कैसे करते हैं. आई एम वेरी श्योर कि अगर प्रॉपर्ली रमज़ान को जो है फुली यूटिलाइज़ किया जाए और अपना सही माने में तज़किया नफ्स किया जाए, दिल और दिमाग की दुनिया को बदलते हुए कुछ आदत को बदला जाए, तो फिर गालिब इम्कान यह है कि आपकी नई शख्सियत और उसकी आदत बिल्कुल मुख्तलिफ़ होंगी. लेकिन ये भी दुरुस्त है कि शैतान रमज़ान में जकड़ दिया जाता है, और उसका मतलब ये है कि रमज़ान के बिल्कुल जब इख्तिताम होता है तो शैतान को जो है वो खुला छोड़ दिया जाता है. तो ये खैर व शर का मामला तो रहेगा. उसके बाद भी ज़ाहिर है आप नई आदत डेवलप कर रहे हैं. आपने अगर एक आदत डेवलप की है और 1 महीने में एक आदत डेवलप हो गई है, तो हो सकता है अगले माह में कोई और आदत आपकी डेवलप हो जाए. रमज़ान आपको फैसिलिटेट करता है. आप अगर अपने आप को बदलना चाहें तो ये कंप्लीट पैकेज है. आप इंटेंशनली अगर ये फ़ैसला कर लें कि मैंने अपने आप को बदलना है, तज़किया नफ्स करना है, अपनी फलां आदतों को तर्क करना है, तो ये आपको हेल्प आउट करता है. कोई और दूसरा माह आपको, महीना आपको ऐसा नहीं है जो आपको इस ज़मन में फैसिलिटेट करे. बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा टॉपिक था और बड़ा फ़ायदा हुआ हमें आपकी इन बातों से. आपका बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे सवालात आपने पूछे.